हेलो दोस्तों, मैथ्स बाय रिंकू सर में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। जिन्होंने वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन दिए हमारे, ऑप्शन दिए हैं 65 42 174, 72 53 566, 56 32 652, 41 87 290। तो हमारा नियम होता है 4 का। पहले कुछ नियम देख लेते हैं। 2 4 8 6। 2 का नियम होता है अंतिम एक अंक अगर 2 से विभाजित है वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। 4 का नियम होता है जो अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 8 का नियम होता है अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 16 का नियम होगा अंतिम चार अंक 16 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। तो इसके कुछ रूल्स थे। इसके कुछ रूल से 2 का नियम था कि अंतिम संख्या 0 या सम संख्या आ जाए या अंतिम अंक 2 से विभाजित हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। 4 का नियम था कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 8 का नियम था कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 16 का नियम होता है कि अंतिम चार अंक 16 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। तो क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। 4 से पूर्णतः विभाजित है तो 4 का नियम था कि अंतिम 2 अंक में 4 का भाग दे लो, जिसमें 4 का भाग जा रहा है कोई आंसर होगा। तो इसमें लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दे लो। 4 में 4 3 बचेगा, 4 में 36, पूरा भाग जा रहा है, यही आंसर रहेगा। यहाँ भी देखिए चेक कर लेते हैं, अंतिम 2 अंक में 4 का भाग, इसमें पूरा भाग नहीं जा रहा, गलत हो जाएगा। इसमें सॉरी ये 54 था। इसमें 4 का भाग दे के 4 का भाग देते हैं तो इसमें देखो पूरा भाग नहीं जा रहा, ये भी गलत है। यहाँ 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग, इसमें 4 का भाग देंगे तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं है। तो इसका आंसर होगा पहला, क्योंकि हमारा नियम होता है अंतिम दो अंक में 4 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ अंतिम 2 अंक 76 में 4 का भाग जा रहा है तो आंसर रहेगा पहला, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि संख्या 356 बाई x, 90 से विभाज्य है, तब y माइनस एक्स का मान क्या होगा। ऑप्शन हमारे, ऑप्शन 3 4 1 और 2 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि संख्या 356 बाई x, 90 से विभाज्य हो तो y माइनस एक्स का मान क्या होगा। y माइनस एक्स का मान क्या होगा। तो संख्या हमारी 356 बाई x विभाजित है 90 से, तो 90 में का नियम ये होता है कि वो संख्या 10 से और 9 से विभाजित होनी चाहिए। वो संख्या 10 से या 9 से विभाजित होगी तो वो संख्या 90 से भी विभाजित होगी। 10 का नियम ये होता है कि लास्ट में 0 होना चाहिए। अगर लास्ट में संख्या 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। तो समझ में आ रहा है, तो x का मान तो 0 हो जाएगा। x का मान यहाँ से फिक्स हो गया कि 0 होगा तभी 10 से विभाजित होगी संख्या। 9 का नियम ये होता है, चलो इनके भी नियम देख लेते हैं। 9 और 3 के नियम होता है कि अंकों का योग 3 या 9 से विभाजित है तो वो संख्या 3 या 9 से भी विभाजित होगी।
जैसे कोई संख्या लिख दी मैंने, जैसे कोई संख्या लिख दी, क्या ये 9 से विभाजित है? तो इनके अंकों का योग जोड़ लेते हैं, अंकों का योग। देखो 5 4 5 9 हो रहा है, ये 9 है ही 9 है, ये संख्या 9 से विभाजित होगी, क्योंकि अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। इस संख्या में देखा जाए, इस संख्या में तो 356 बाई x का मान तो फिक्स हो गया 0। अब यहाँ y का मान ऐसा क्या रखा जाए कि वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 9 का नियम था अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो यहाँ 3 और 6 9 हो गया, 4 ये 5 और 4 और होता तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हमारा आंसर यहाँ से मान आ जाएंगे, x का मान 0 आ गया और y का मान आ गया 4। x का मान 0 आ गया और y का मान 4 आ गया था। पूछा था y माइनस के x, y माइनस x, y का मान 4, x का मान 0, यहाँ से घटाएंगे 4 आंसर आ जाएगा, आंसर 4। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 3, जिन्होंने वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 से विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 से विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। ऑप्शन 36, 48, 24 और 96 ऑप्शन दिए हैं 36, 48, 24, 96। क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है जो 105 से विभाजित करने पर 9 शेषफल देती है और 164 से भाग देने पर 20 शेषफल देती है। तो या तो ऑप्शन से कर लीजिए, तो ऑप्शन से जैसे यहाँ 36 का भाग दो 105 में, क्या 9 शेषफल बच रहे हैं कि नहीं बच रहे वो देखा जाएगा। क्वेश्चन है हमारा कि 105 में मान लो किस संख्या से भाग दिया जाए कि 9 शेषफल बचे, किस संख्या से भाग दिया जाए 9 शेषफल बचे। अगला था 164 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि 20 शेषफल बचे, किस संख्या का भाग दिया जाए कि 20 शेषफल बचे। तो मान लो यहाँ 36 से दे रहे हैं, 36 से, तो 36 दूनी 72, 3 से ज़्यादा निकल जाएगा, 36 दूनी 72 हो रहे हैं, क्या घटा के 9 आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो आप 36 वाला गलत हो जाएगा, 36 गलत हो जाएगा। 48 से चेक कर लेते हैं, 48 से, 48 दूनी 96 होते हैं, 48 से 96, क्या घटा के 9 आ रहे हैं, क्या घटा के 9 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, ये सही होगा, सही होगा। अभी दूसरे से भी चेक कर लेते हैं, क्या उस 48 का 164 में भाग देने पर 20 शेषफल बचते हैं या नहीं। अगर बचते हैं तो ये आंसर रहेगा, नहीं बचते हो तो नेक्स्ट ऑप्शन देखा जाएगा। तो 24 से भाग दे लेते हैं, 24 से भाग दे लेते हैं, 24 का इसमें भाग दिए, मान लो 3 बार जा रहा है, 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा, 12 और 2 14, क्या घटा के 20 आ रहे हैं, घटा के 20 आ रहे हैं, तो यही आंसर रहेगा, यही आंसर रहेगा। क्वेश्चन था ऐसे सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर 9 शेषफल देती है। तो यहाँ से 48 से भाग दिया था, शेषफल 9 आ गया।
164 को भाग देने पर 20 डेसिबल देती है। तो यहाँ 48 से 164 भाग दिया तो हमारा आ गया 20 डेसिबल बजती है। तो ये आंसर रहेगा। ऑप्शन से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ऑप्शन से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ए ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन नंबर 4। ये दें एम तथा एन ऐसी पूर्ण संख्या है एम तथा एन ऐसी पूर्ण संख्या है कि एम की पावर एन बराबर 121 हो तब एम माइनस के 1 की पावर एन प्लस 1 का मान क्या होगा? ऑप्शन हमारे ऑप्शन 1 10 121 और 1000। क्वेश्चन है हमारा यदि एम और एन ऐसी पूर्ण संख्या हैं कि एम की पावर एन बराबर 121 हो तब एम माइनस 1 की पावर एन प्लस 1 का मान क्या होगा? ऑप्शन दिए हमारे 1 10 और 121 और 1000, ये ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन समझ आता है एम और एन पूर्ण संख्या है। मान दिया हमारा एम की पावर एन बराबर 121 तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा यहाँ ऐसा क्या पावर रखा जाए या यहाँ कौन सी संख्या मानी जाए कि 121 आ जाए। यहाँ से कौन सा मान रखा जाए कि 121 आ जाए। हमें पता है कि स्क्वायर होता है 11 का, एक 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121। यहाँ से तुलना करेंगे तो m का मान आ जाए 11, m का मान 11 और n का मान 2, यहाँ से मान आ गए m और n के। m का मान 11 और n का मान 2, यहाँ से m और n के मान आ गए। यहाँ से मानों को इसमें रख दीजिए। m माइनस के 1 की पावर n प्लस 1, m का मान 11 माइनस के 1 n प्लस 1 तो 2 प्लस 1 ये आ जाएगा 10 और ये पावर 3 ये होगा 1000। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ से m की पावर n बराबर 121 दिया हो, यहाँ से ऐसे मान निकालिए m और n के क्या सॉल्व करके 121 आ जाए। पता है 121 11 की पावर 2 होता है, तो यहाँ से m का मान 11 n का मान 2, m n के मान इसमें मान रख दीजिए, वो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, एक ग्रुप डी में आ चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 की घात 71 प्लस 5 की घात 72 प्लस 5 की घात 73 को पूरी तरह विभाजित कर सकती है? पूरी तरह विभाजित कर सकती है। ऑप्शन 150, 160, 155 और 30। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 की घात 71 प्लस 5 की घात 72 प्लस 5 की घात 73 को पूरी तरह विभाजित कर सकती है? इस ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन है हमारा 150, 160, 155 और 30। एक किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो सकती है? तो देखो यहाँ से संख्या का डाट भाग तो दिया नहीं जा सकता। ऐसा करते हैं
कि इस संख्या से कॉमन ले लेते हैं, जो यहाँ से कॉमन आएगा उस संख्या को कॉमन ले लीजिए। यहाँ से पता है कॉमन क्या आ सकता है, सबसे छोटी घात कॉमन लेते हैं, इसमें सबसे छोटी घात होगी 5 की घात 71, तो यहाँ से 5 की घात 71 कॉमन ले लीजिए, तो 5 की घात 71 पूरा आ गया तो एक बचेगा। यहाँ से 5 की घात 72 था, 5 की घात 71 कॉमन आ गया तो 5 की घात 1 बचेगा। ये 5 की घात 73 था, उसमें 5 की घात 71 कॉमन आ गया, 5 की घात 2 बचेगा। कितना बचेगा? 5 की घात 2। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 की घात 71, 5 की घात 71 कोष्टक में 1 प्लस 5 प्लस ये तुम्हारा 25 तो ये 5 की घात 71 गुणा, इसको ऐड करते हैं 31। अब यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये संख्या 31 के गुणज में, 31 के गुणज में, तो ये संख्या में ऐसा किसका भाग जा सकता है? या तो 5 का भाग जा सकता है या 31 का भाग जा सकता है। तो यहाँ से 31 का भाग किसमें जा रहा है? शायद इसमें जा रहा है 31 का, लेकिन ऑप्शन 31 होता तो 31 आंसर हो जाता, लेकिन ऑप्शन 31 नहीं दिया है, इस रूम में दिया है। तो ऐसा करते हैं, इस 5 की घात 71 को तोड़ देते हैं, 5 का 70 इंटू 5 का 1 लिख देते हैं। 5 का 70 71 को 5 का 70 इंटू 5 का 1, एक गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 71 हो जाएगा, इंटू 5 का इंटू 31। अब तुम्हारा आएगा 5 का 70 इंटू मल्टीप्लाई 5 का करेंगे तो 155। तो ये संख्या तुम्हारी 155 से विभाजित होगी, 155 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन था ये संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो सकती है? तो इसमें से सबसे पहले सबसे छोटी घात को कॉमन लीजिए। तो सबसे छोटी घात है 5 की घात 71, 5 की घात 71, 5 की घात 71 कॉमन ले लेंगे, एक बचेगा, प्लस 5 की घात 72 था, एक कॉमन आ गया, 5 की घात 71 कॉमन आ गया, एक बचेगा। 5 की घात 73 था, 5 की घात 73 में से 5 की घात 71 कॉमन लेंगे तो 5 की घात आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आ गया 31। या तो यहाँ से देख लो एक कौन सा ऑप्शन 31 के गुणज में दिया है, 31 के गुणज में दिया है, तो 155 हमारा 31 के गुणज में दिया है। या फिर 5 की घात 71 के फैक्टर कर लो, 5 की घात 70 इंटू 5 की घात 1, 5 का 31 से गुणा करने पर 155 आ जाएगा, तो वो संख्या हमारी 155 से विभाजित होगी, तो वो संख्या हमारी 155 से विभाजित होगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का संख्या का गुणनफल क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन रहेगा हमारा हमेशा शून्य, दूसरा हमेशा एक, तीसरा ऑप्शन है हमेशा सम संख्या, अगला है हमेशा विषम संख्या। क्वेश्चन है हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा शून्य को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा? क्या होगा? तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है हमारी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती हैं। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या का कोई गुणनखंड ना हो। जैसे अभाज्य संख्या सामान्यतः अभाज्य संख्या क्या होती है? वो संख्याएं जिसका गुणनखंड स्वयं और एक के अलावा कोई और भी ना हो,
जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे 7 लिखा है, इसका गुणनखंड 1 हो सकता है और 7 हो सकता है। कोई 13 ले लेते हैं जिसका 1 और 13, तो यहाँ से समझ में आ जाएगी परिभाषा। देखो, कोई भी अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं के अलावा कोई और न हो तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या या ऐसी अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं के अलावा कोई और न हो तो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी संख्या होगी 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 रहेगी, 3, 5, 7 ऐसे अनंत तक जाएंगी, संख्या अनंत तक जाएंगी। तो क्वेश्चन पूछा था हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, गुणनफल कह रहा है तो गुणा, यहाँ शून्य को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणा करो, किसी भी पूर्ण संख्या। अब क्वेश्चन आता है पूर्ण संख्या क्या होती है, क्वेश्चन आता है पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या वो संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत पर समाप्त होती हैं, 0 से शुरू होकर अनंत पर समाप्त होती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत पर समाप्त होती हैं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। क्वेश्चन था सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और 0 को छोड़कर, मतलब इस 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा, किसी भी पूर्ण संख्या। तो 0 को छोड़ देते हैं, 1 रख दो, 2 रख दो, 3, 4 कुछ भी रख लो, तो उसका मान क्या होगा। मान लो 1 रखते हैं तो सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा, मान लो 2 रखते हैं सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा, मान लो 3 रखते हैं सॉल्व करेंगे 6 आ जाएगा। तो क्या इन सभी का गुणनफल क्या हो सकता है, क्या शून्य आ रहा है, गलत, शून्य गलत। क्या हमेशा 1 रहेगा, गलत, हमेशा सम संख्या रहेगा, हमेशा सम संख्या रहेगा। तो आंसर नंबर तुम्हारा 3 रहेगा, क्योंकि किसी भी संख्या से गुणा करने पर, किसी भी संख्या गुणा करने पर सम संख्या रहेंगी, किसी भी संख्या गुणा करने पर सम संख्या रहेंगी। क्योंकि हमारी संख्या सबसे छोटी अभाज्य 2 है, यहाँ पूर्णांक कोई भी हो सकता है, 0 को छोड़कर कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 0 को छोड़कर कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। इनका मल्टीप्लाई करने पर हमेशा सदैव संख्या आएंगी, ना कि शून्य आएंगी, ना कि 1, और विषम संख्या नहीं आएंगी। देखो यहाँ विषम संख्या भी नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर रहेगा। एक क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, याद है P प्लस Q प्लस R प्लस S बराबर 5 तथा P प्लस Q R प्लस S बराबर 6 हो तो P प्लस Q माइनस के R माइनस के S का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ऑप्शन 1 2 -1 और 0, -1 और 0। हमारा क्वेश्चन है था, क्वेश्चन यदि यहाँ S यदि P प्लस Q प्लस R प्लस S बराबर 5 तथा P प्लस Q कोष्टक में R प्लस S बराबर 6 हो, तो P प्लस Q माइनस के R माइनस के S का मान क्या होगा। हमारा ऑप्शन 1 2 माइनस के 1 और 4 बस 0। अब यहाँ से या तो संख्या मान लीजिए, यहाँ से P Q R S की ऐसी संख्या मान लो, ऐसी संख्या मान लो कि योगफल तुम्हारा 5 हो जाए, यहाँ मान रख के इनका मल्टीप्लाई 6 आ जाए। ऐसा कोई मान रख लीजिए कि इन दोनों को यहाँ से सॉल्व करके 5 आ जाए, इनका गुणा करके आ जाए, इनका गुणा करके 6 आ जाए। तो ऐसी कोई संख्या देखते हैं। तो अपने मन से 1 2 3 ऐसा करते हैं, पहले यहाँ से देख लेते हैं P प्लस Q और R प्लस S, इनका मल्टीप्लाई 6 दिया है, तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 × 2। तो यहाँ से समझ आएगा कि P प्लस Q का मान आ गया 3 और R प्लस S का मान आ गया 2, R प्लस S का मान आ गया 2। यहाँ से मान समझ आ गया कि P प्लस Q का मान 3, R प्लस S का मान आ गया 2। क्या ये मान यहाँ रख के सॉल्व करके 5 आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो यही मान रहेंगे सही, अन्यथा
कोई और मान मानने पड़ेंगे। तब p प्लस क्यू का मान 3 और r प्लस एस का मान 2, इन दोनों को सॉल्व करके 5 आ रहा है, तो यही मान सही रहेंगे। इन मानों को इसमें रख दीजिए। क्वेश्चन पूछा था p प्लस क्यू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो r प्लस एस, p प्लस क्यू का मान 3 माइनस r प्लस एस का मान 2, सॉल्व करें तो आएगा 1, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, आंसर रहेगा हमारे ही। तो ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। यहाँ से p और q के मान ऐसे मान मानिए कि दोनों इक्वेशन दोनों बराबर हो जाएं। जैसे यहाँ p प्लस क्यू प्लस r प्लस एस, यहाँ से ऐसा क्या मान रखा जाएगा, सॉल्व करें 5 आ जाए, और p प्लस क्यू या r प्लस एस, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 आ जाए। ऐसी कोई संख्या मान लीजिए, क्योंकि ऐसा करते हैं, यहाँ 6 को लिख लो 3 इंटू 2, सॉल्व करेंगे तो आएगा 6, तो यहाँ से p प्लस क्यू का मान आ गया 3 और r प्लस एस का मान आ गया 2। क्या यहाँ सॉल्व करके 5 आ रहा है? अगर आ रहा है तो यही मान सही रहेंगे, अन्यथा कोई और मान मानने पड़ेंगे। तो p प्लस क्यू 3, r प्लस एस 2, सॉल्व करके 5, तो यहाँ से इसे मान रख दीजिए p प्लस क्यू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो r प्लस एस, मान रख के सॉल्व करके 1, पहला आंसर सही रहेगा, पहला आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि एक्स स्टार बाई बराबर एक्स प्लस बाई प्लस 1 तथा 2p स्टार 5p बराबर 50 हो तो p का मान क्या होगा? p का मान क्या होगा? p का मान क्या होगा? यदि एक्स स्टार बाई बराबर एक्स प्लस बाई प्लस 1 तथा 2p स्टार 5p बराबर 50 हो तो p का मान क्या होगा? p का मान क्या होगा? ऑप्शन 5, 6, 7 और 8। ऑप्शन हमारे 5, 6, 7, 8। यहाँ से ऐसा करते हैं, देखो यहाँ से एक्स स्टार वाई का मान ये दिया है, यहाँ से भी इस मान को यहाँ रख दीजिए। इस मान को यहाँ रखने पर क्या मान होगा? तो देखो यहाँ ऐसे x मान लो स्टार बाई, तो x का मान आ जाएगा हमारा 2p, x का मान 2p और y का मान 5p। यहाँ से x और y के मान आ जाएंगे, x का मान 2p और y का मान 5p, और x और y के मान इसमें रखने पर p का मान निकल आएगा। ऐसा करते हैं, यहाँ से x की जगह 2p प्लस y की जगह 5p प्लस 1 की 1 और बराबर 50 1 को इधर ट्रांसफर करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 7p बराबर 1 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो 49, 7 का 49 में भाग देने पर आंसर आएगा हमारा p का मान 7। ऑप्शन नंबर 3 सही राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। दोबारा देखते हैं, यदि एक्स स्टार बाई बराबर एक्स प्लस बाई प्लस 1 तथा 2p स्टार 5p बराबर 50 हो तो p का मान क्या होगा? यहाँ देखो स्टार एक्स स्टार बाई यहाँ 2p स्टार 5p, तो यहाँ से x का मान 2p, y का मान 5p, x का मान 2p, y का मान 5p, x y के मान इसमें रख देने पर इन दोनों को बराबर रख दीजिए, 1 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये 7 आएगा और 1 को इधर ट्रांसफर करने पर 49 आएगा। 49 7 का भाग 49 में देने पर 7, तो p का मान आंसर रहेगा हमारा, p का आंसर रहेगा 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। जिन्होंने वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित समीकरण 5e9 प्लस 2f8 प्लस 3g7 बराबर 1114 में f का अधिकतम मान क्या है? f का अधिकतम मान क्या है? यहाँ a, f, g किसी भी अंक में लिए हो। ऑप्शन 8, 5, 9 और 7 ऑप्शन दिए हैं 8, 5, 9, 7। क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण 5e9 प्लस 2f8 प्लस 3g7 बराबर 1114 है। तब f का अधिकतम मान क्या होगा जहां e, f, g किसी भी अंक के लिए किए हैं? तो ऐसा करते हैं, इन तीनों का योगफल 1114 दिया है। इन तीनों का योगफल 1114 दिया है। तो 5e9 2f8 3g7 और इन सभी का योगफल दिया है 1114 है। इन सभी का योगफल 1114 है। 2f8 इन सभी का योगफल दिया है 1114। यहाँ से f का अधिकतम मान क्या रखा जाए? AFG के मान कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ f का मान रखता है। f का जितना बड़ा मान रखना है मान रख दो। पहले इनके जोड़ते हैं, इन सभी को जोड़ते हैं। तो 9 8 17 17 और 7 14 14 की 4 हासिल 2 अब पहले यहाँ देख लीजिए कि यहाँ योगफल हासिल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ 5 2 7 और 10 यहाँ लिखा है 11। तो कहने का मतलब एक हासिल के रूप में लिखा है, यहाँ रखना है f का अधिक से अधिक बड़ा मान। सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है? तो ऐसा करते हैं, इन सबसे बड़े मान के लिए इन सभी को 0 कर देते हैं। e का मान भी 0 हो जाएगा और f का मान भी 0, e का मान 0 और g का भी मान 0 हो जाएगा। तो f का मान मैं सबसे बड़ा 9 रख सकता हूँ, क्योंकि 2 और 9 जोड़ के 11 हो जाएगा। 11 एक हासिल और ये सब जोड़ के 11 हो गया। तो यहाँ से f का मान आ गया हमारा 9। ये पूछा था कि f का अधिकतम मान क्या हो सकता है? तो f का अधिकतम मान 9 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। इन तीनों का योगफल 1114 दिया है। तो यहाँ f का अधिकतम मान पूछा है, तो g और e अधिकतम मान कभी पूछा जाए तो ज्यादातर इन दोनों के मान 0 रख दीजिए, क्योंकि हमें संतुलन कराना है, इस योगफल को संतुलन कराना है। इनको जोड़कर हो रहा है 24 24 की 4 हासिल 2। ये 2 लिखा है, यहाँ 9 लिखना पड़ेगा, इसलिए हमारा सॉल्व करके 1 आएगा, क्यों 11 की 1 हासिल 1 इन जोड़ के 11 हो गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 याद है ए और बी विषम संख्याएं हैं। ए और बी विषम संख्याएं हैं, तो निम्न में से कौन एक सम संख्या है? ऑप्शन है हमारे
ऑप्शन ए प्लस बी प्लस ए बी, दूसरा है ए प्लस बी माइनस के 1, तीसरा ए प्लस बी प्लस 1, और चौथा है ए प्लस बी प्लस 2ab प्लस 2ab। यहाँ से क्वेश्चन था हमारा ए और बी विषम संख्याएं हैं, ए और बी विषम संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संख्या होगी। मतलब कहने का मतलब एक्स ऑफ, यहाँ से क्वेश्चन था ए और बी सम संख्या हैं, तो निम्नलिखित में से एक सम संख्या होगी, एक सम संख्या होगी। इसमें से एक सम संख्या बताना है। तो यहाँ से एक्स और वाई के मान अपने मन से कोई भी विषम संख्याएं मान सकते हैं। यहाँ से ए और बी के मान अपने मन से कोई भी विषम संख्या मान लीजिए। इन ऑप्शनों में रखने से किससे सम संख्या आ रही है। क्वेश्चन पूछा है सम संख्या कौन सी है, क्वेश्चन पूछा है सम संख्या कौन सी है। तो यहाँ से ए का मान और बी का मान कोई भी मान सकते हैं, जैसे विषम संख्या 1 मान सकते हैं, 2 3 मान सकते हैं, 5 ऐसे अनंत मान सकते हैं संख्या। यहाँ भी 1 मान सकते हैं, 3 और 4 संख्याएं अनंत तक कुछ ही मान सकते हैं विषम संख्याएं। यहाँ से ए और बी के मान क्या इसमें पुट रखे, जैसे मान लो ए का मान 1 दिया है, बी का मान 1 दिया है, तो यहाँ रखेंगे 1 और 1 × 1 सॉल्व करके 3 आएगा। क्या ये सम संख्या है? नहीं है, तो गलत हो जाएगा। क्या सम संख्या है? नहीं है, गलत हो जाएगा। अगला यहाँ भी रख दीजिए 1 ये जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में से 1 करेंगे तो 1 आएगा। क्या ये सम संख्या है? सम संख्या नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला यहाँ रख दीजिए जैसे 1 और 1 ये जोड़ के हुआ 3, क्या सम संख्या है? सम संख्या नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4, तो यहाँ भी 1 यहाँ 1 × 1 तो ये जोड़ के 2 + 2 ये 4 सम संख्या हमारी आ रही है। तो यही तो पूछा था ए और बी के मान विषम संख्याएं हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी सम संख्या होगी, तो ए और बी के मान चारों ऑप्शनों में रखने से कौन सी संख्या हमारी सम संख्या हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी से हमारी सम संख्या आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी से हमारी सम संख्या आ जाएंगी। तो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 था 1 से 90 तक के बीच कितनी संख्याएं, सॉरी 1 से 90 तक संख्याओं में 7 का अंक कितनी बार आया है। ऑप्शन 19 18 20 और 10 ऑप्शन थे हमारे। ऑप्शन 19 18 20 और 10। क्वेश्चन था हमारा 1 से 90 तक संख्याओं में 7 का अंक कितनी बार आएगा। 1 से 90 तक की सभी संख्याओं को लिखने में 7 का अंक कितनी बार आएगा। देखा जाए तो देखो, जैसे 1 से 90 तक संख्या लिखनी है तो 7 कब आता है, तो 7 में आएगा, 17 में, 27 37 47 57 67 77 87 और 97। 7 का अंक 7 में आएगा, और मतलब यहाँ से 7 17 27 ऐसे 97 तक सभी में 7 का अंक आ रहा है। क्वेश्चन था 1 से 90 तक की सभी संख्या को लिखने में 7 का अंक का कितनी बार प्रयोग हुआ है, 7 कितनी बार आया है। तो 7 यहाँ भी आया है,
अगला देखा जाए तो यहाँ से 70 में आया होगा, 71 में, 72 में, 73 में, 74, 75, 76, 77, 78 और 79। और कहीं 7 आ रहा है, और साथ कहीं 7 नहीं आ रहा हुआ। तो इनको गिनते हैं कितनी बार 7 आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। सॉरी 90 तक पूछा था तो ओनली 87 तक लेंगे, तो टोटल था 19। टोटल था 19। तो 1 से 90 तक की संख्या को लिखने में 1 से 90 तक की संख्या को लिखने में 19 बार 7 का अंक आया है। क्योंकि 1 से लेकर 90 तक पूछा था तो 87 तक लिया जाएगा, क्यों 87 में 7 है, 88 89 में है नहीं। तो 1 से 90 तक 7 का अंक हमारा 19 बार आएगा। 7 का अंक 19 बार आएगा। एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जैसे कोई भी संख्या पूछा जाए, कोई भी संख्या, जैसे 1 का अंक कितनी बार आएगा, 2 का अंक कितनी बार आएगा, 3 का अंक कितनी बार आएगा। देखा जाए तो जैसे मानते हैं जैसे 1 से 100 तक संख्या लगी है, 1 से 100 तक संख्या लगी है, इसमें 1 कितनी बार आएगा। देखा जाए अभी 1 से 90 तक की संख्याओं को लिखने में 7 का अंक 19 बार आया है। अगर 100 तक होता तो 1 97 एक जुड़ जाती तो हमारी 20 संख्या हो जाती। कहने का मतलब है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में 1 से 100 तक की संख्याओं में 2 3 4 ऐसे डॉट डैश डैश अनंत तक, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तुम्हारा 20 बार आएगा। 20 बार आएगा, क्योंकि 7 का भी देखा था 1 से 90 तक 19 बार आया है, 100 तक 1 97 का जुड़ जाएगा तो टोटल 20 बार हो जाएगा। 1 से लेकर 100 तक या 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, ऐसे 9 का हो तो तुम्हारा 20 बार आएगा। क्वेश्चन है 1 कितनी बार आएगा। 1 तुम्हारा, क्योंकि 100 में 1 जुड़ जाता है 1, तो हमारा हो जाएगा 21 बार। 1 हमारा 21 बार आएगा, 1 आएगा 21 बार। क्वेश्चन था 0 कितनी बार आएगा। क्वेश्चन था 0 कितनी बार आएगा। पता है 0 हमारी संख्या 10 20 30 40 मतलब निचली वाली सभी संख्या में आती है, तो कितनी बार आएगा। जैसे 10 में 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये कितनी बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 0 आएगा हमारा 11 बार। 0 आएगा 11 बार। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए 1 से लेकर 100 तक 0 कितनी बार आएगा, तो 11 बार रहेगा। 1 से लेकर 100 तक 1 पूछा जाए तो 1 कितनी बार आएगा, तो 21 बार रहेगा। और 2 से लेकर 9 तक कोई भी अंक हमारा 20 बार आएगा। कोई भी अंक हमारा 20 बार आएगा, 20 बार आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन नंबर 12। अगला था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 था, यह दे एक्स कॉमा वाई स्क्वायर माइनस के 1 वाई स्क्वायर माइनस 1 के प्रतिलोमतः परिवर्तित हो और y बराबर 10 की स्थिति में उसका मान 24 हो, तो y बराबर 5 की स्थिति में x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा। ऑप्शन 99 12 24 और 100। क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा, यदि x कॉमा वाई स्क्वायर माइनस 1 के प्रतिलोमतः परिवर्तित हो और y बराबर 10 की स्थिति में उसका मान 24 हो,
तो y बराबर 5 की स्थिति में x का मान क्या होगा, x का मान क्या हुआ। देखा जाए प्रतिलोमित मतलब प्रतिलोम उल्टा, प्रतिलोम उल्टा, जैसे x समानुपाती 1/y² माइनस के 1, क्या प्रतिलोम या व्युत्क्रमानुपाती इसका होता है उल्टा। जैसे x समानुपाती 1/y² माइनस के 1, y² माइनस के 1, तो यहाँ से समानुपाती को हटा के कोई न कोई नेतांक आता है, समानुपाती को हटाकर कोई न कोई नेतांक आएगा। तो माना कि यहाँ से समानुपाती को हटाकर के नेतांक मान लो, के नेतांक दिया है, मान लो यहाँ समानुपाती को हटाकर के नेतांक दिया है, तो यहाँ से y बराबर 10 की स्थिति में मान 24 होता है। तो यहाँ से y का मान 10 और x का मान 24 रख दीजिए। x का मान 24 बराबर के और y का मान 10 का स्क्वायर माइनस के 1, 24 बराबर के 10 का स्क्वायर 100 में से करो 99, तो के का मान आ गया हमारा 24 इंटू 99, के का मान आ गया हमारा 24 इंटू 99। क्वेश्चन पूछा था तो y की स्थिति में x का मान क्या हुआ, तो y की स्थिति में x का मान क्या हुआ। ऐसा करते हैं, इसमें दोबारा मान रख देते हैं। तो y बराबर 5 की स्थिति में x का मान, तो y बराबर 5, तो यहाँ से x का मान रहेगा हमारा, x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। k का मान रहेगा हमारा ये, k का मान दिया है 24 इंटू 99 बटे y² माइनस के 1, तो y का मान 5 माइनस के 1, x बराबर 24 इंटू 99, यहाँ से 25 माइनस के 1, तो यहाँ 24 इंटू 99, नीचे घटा के आएगा 24 से 24 कट गया, x का मान 99, x का मान 99। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा 1। तो 99 आंसर सही रहेगा। जिन्होंने वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इसी तरह की वीडियो और भी चाहिए तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, तुम सपोर्ट करेंगे तो आप वीडियो इसी तरीके के और भी मिल जाएंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप वीडियो भी उपलब्ध नहीं होंगे। आप इसलिए सपोर्ट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।